गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई थिंक और आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को भी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बराबर कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और हम काइनेमेटिक्स के अंदर आर्टिकल नंबर 5 तक पहुंच चुके। इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको मैंने आइडेंटिफाई करना आपको बता दिया, और क्या आपको याद रखना है यह भी मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। दूसरी बात, सभी इक्वेशंस स्केलर फॉर्म में लिखी हुई थी, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन 5 क्वांटिटीज का खेल है और उन 5 में से 4 क्वांटिटीज वेक्टर है, एक ही केवल स्केलर थी। तो सरकार बननी चाहिए थी वेक्टर की, पर बनी स्केलर की। क्यों? क्योंकि वो सभी इक्वेशन वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं, वहां डायरेक्शन का कोई औचित्य नहीं था। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं निकलता कि वो केवल और केवल 1D मोशन में ही एप्लीकेबल है। वो 2D मोशन के अंदर भी एप्लीकेबल्स होती हैं, पर इन वेक्टर फॉर्म। चलिए, थ्योरेटिकल मामला पूरा हो चुका है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, जिससे कि आपको यह पता चले कि किस किस वैरायटी के सवाल हमारे बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं उनको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बोलता हूं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। मैं सिर्फ डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को समझाऊंगा, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं बच्चों, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हार्डली फिर 5-6 क्वेश्चन हो पाएंगे पूरी क्लास के अंदर, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हम अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया बच्चों, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। क्वेश्चन को सुनते चलिएगा ध्यान से। बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हमारा, इसके अलोंग बॉडी मूव कर रही है विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, एंड अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। कांस्टेंट फोर्स ऑफ 4 न्यूटन is acting on body along the positive y direction। तो इस पॉजिटिव y डायरेक्शन के अलोंग इस बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स लग गया है बच्चों, 4 न्यूटन का। और आपसे कहा गया है फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड। ऐसा बोल दिया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि वहां तो आपके पास लैंग्वेज ही लिखी होगी और उस लैंग्वेज को मैंने डायमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो मैं आपसे शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि आप हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए, तो आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब क्या क्या गलतियां बच्चा करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या करेक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझिएगा ध्यान से। फोर्स कांस्टेंट है तो पक्की बात है एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि आपको मालूम है F = ma होता है। मास आपको दे रखा है, फोर्स आपको दे रखा है, तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा F = ma वाले फॉर्मूले से। तो आप वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए F/m से। बच्चों, फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन, मास की वैल्यू 1, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, और वो फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग ही आएगा। तो एक्सेलरेशन भी हमारा कांस्टेंट ही होगा। जिस नेचर का फोर्स होगा, एक्सेलरेशन भी उसी नेचर का प्रोड्यूस होगा। फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। तो हमें अधिकार मिल गया इक्वेशन ऑफ मोशन को अटेम्प्ट करने का।
चलिए साहब, पहली बात तो पूरी हो गई, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अब आगे की तकलीफ को सुने। बस अब इक्वेशन आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए अब सुनना, मैं दोनों आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं आपको कि अननोन क्वांटिटी कौन है, एब्सेंट कौन है, वो भी देखना है, या क्या देकर क्या पूछा है वो आप, ठीक है, दोनों तरीके से समझा रहा हूं। सवाल में यू आपके पास है, सुनना ध्यान से, मैं किसका नाम नहीं लेता हूं, किसका नाम नहीं लेता हूं। यू मेरे पास है, ए मेरे पास है, टी मेरे पास है, वी मुझे निकालना है, मैंने एस का नाम नहीं लिया। तो आपको सबको पता होना चाहिए एस किस इक्वेशन में नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में नहीं था, एस फर्स्ट इक्वेशन में नहीं था। अब बच्चा सॉल्व करता है पहले पार्ट को। बोले यार v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। यू बोले दे रखा है सर 3, एक्सेलरेशन दे रखा है बोले 4 और टाइम दे रखा है बोले 1। जवाब आएगा बोले 7 मीटर पर सेकेंड, जो आपको ऑप्शन के अंदर भी मिलेगा, और ये हमारा आंसर बिल्कुल गलत है। बोले सर ये क्यों गलत हो गया? बोले u3 रख दिया, ए की वैल्यू 4 निकाली, वो रख दी, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, सर 7 ही तो आ रहा है। अरे भाई डायग्राम चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है आपको कि ये 1D का क्वेश्चन नहीं है, 2 डायमेंशनल मोशन का सवाल है। वेलोसिटी आपको एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखी है ना, और एक्सेलरेशन आपको वाई एक्सिस के अलोंग मिला है ना, तो इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ही अलग अलग है, तो आपको 2 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन दिखा कि नहीं दिखा? तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को वेक्टर फॉर्म में यूज करना चाहिए था, आपने स्केलर फॉर्म में चेंज कर दिया, आपने स्केलर फॉर्म में लगा दी इक्वेशन को। जो 2 डायमेंशन मोशन का क्वेश्चन था उसको आपने 1 डायमेंशन मोशन का बना दिया, इसलिए आपका आंसर गलत हो गया। आया समझ में? तो ये तो था बच्चों गलत। सही क्या होगा? 2 डायमेंशन मोशन का सवाल है, तो इन इक्वेशन को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है ऐसे। अब आप यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, मना नहीं है भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है तो उसको आप 3i कैप लिखिएगा, एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसको 4j कैप लिखिए, टाइम की जगह पर 1 लिखिए, तो वेलोसिटी वेक्टर आपको मिलेगा बच्चों 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए तो वो आपको 5 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। 7 गलत हो गया आपका। इसका दूसरा पार्ट देखिए। अब आप U आपको पता है, A आपको पता है, T आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। मैंने V का नाम नहीं लिया, सेकंड इक्वेशन में से V गायब है, या T देकर S पूछे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगेन ध्यान रखना 2 डायमेंशन मोशन का ही सवाल है, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म में ही लगानी है। सेकंड पार्ट के अंदर S वेक्टर इज इक्वल टू U वेक्टर T प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं बच्चों यार, जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। डायग्राम बनाना इसीलिए जरूरी होता है कि सवाल की हम फीलिंग ले सकें कि सवाल यार कैसा है, उससे आप चीजों को बहुत अच्छे ढंग से अंडरस्टूड कर पाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे। पर बच्चा केवल डाटा देखता है सवाल के अंदर, और वो डाटा देखना ही सबसे बड़ी गलती उसकी होती है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा आराम से। U वेक्टर की जगह पर 3i कैप, टाइम की जगह पर 1 सेकेंड, हाफ एक्सेलेरेशन की जगह पर 4j कैप, टाइम की जगह पर 1, तो ये 2j कैप बन गया, 3i कैप बन गया भाई। तो 3i कैप प्लस 2j कैप, डिस्प्लेसमेंट इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, 9 और 4 13 √13 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आया भाई? पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल को करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आज बोर्ड को बहुत तरीके से यूज करना पड़ेगा वरना फटाफट फटाफट भर जाएगा बोर्ड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं पेन चेंज कर देता हूं आपके लिए। एंजॉय कीजिए सवालों को बच्चों, मजा तभी है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल बराबर बना के रखिए आप। क्वेश्चन में आपको दिया गया बच्चों ऐसे, लैंग्वेज को सुन लीजिए, इसमें डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है, इसलिए आपको इसका डायग्राम नहीं है। क्वेश्चन सुनिए क्या बोला गया है। पार्टिकल मूव्स in such a way that its initial velocity is, क्वेश्चन ही ऐसा दिया गया है आपको, 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a वेक्टर इज इक्वल टू 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is acting on a body, find speed of particle after 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड। और इसके ऑप्शन भी मैं बता देता हूं आपको, ऐसे दिए गए। मैं ऑप्शन अगर देता हूं ना तो बहुत संभल के किया करो, क्यों? क्योंकि मैं कुछ ना कुछ आपको सवाल में सिखाना चाहता हूं। ऑप्शन ऐसे दे दिए बच्चों आपको, 7 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड दे दिया आपको 7√2 मीटर पर सेकेंड, थर्ड आपको दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन में यहां लिख देता हूं, चलिए 10√2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे आपको दे दिया। ट्राई कर सकते हैं आप, पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए। चलिए, कर लिया होगा मेरे हिसाब से। पॉज करके ट्राई करेंगे तो आप बहुत, मेरे कहने का मतलब होता है पॉज करके ट्राई कीजिए, मतलब आप तुरंत पॉज कर दीजिए और खुद ट्राई कर लीजिए, ठीक है? और फिर आपका ट्राई होने के बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और फिर देखिए मेरे सॉल्यूशन को। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। u मालूम है, a मालूम है, टाइम मालूम है, v आपको निकालना है। बोले सर ये तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है और ऑप्शन तो आपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में दे दिए हैं। बोला अच्छा, कलाकारी कर दी सर आपने, समझ में आ गया हमारे। इसका मतलब है कि हम पहले इन सब का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो बच्चा देखो, पहले बोले यार u का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, निकाला उसने 5 आ गया। फिर बोले यार a का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, बोले 0.5 आ गया। t दे ही रखा v, तो लगाओ v इक्वल्स टू u प्लस a t। बोले सर u की जगह पर 5 प्लस a की जगह पर 0.5, टाइम की जगह पर 10, 5 प्लस 5, तो v की वैल्यू बोले सर 10 मीटर पर सेकेंड, जो आपने दे रखी है थर्ड ऑप्शन के अंदर। मैंने कहा ना आपसे, ऑप्शन के अंदर गलत इंटरप्रेट जरूर करके देगा वो आपको, क्योंकि पेपर बनाने वाला बहुत चतुर व्यक्ति है, वो इस बात को जानता है कि बच्चा क्या क्या गलतियां कर सकता है, और मैं उन सबका एक्सपर्ट बन चुका हूं। मुझे पता है कि बच्चा क्या क्या सोच सकता है और किस लेवल पर जाकर गलती कर सकता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू केवल और केवल आपकी गलतियां जो आप करते हो वो आपको पहले से ही आपको सचेत करना चाहता हूं कि ऐसी गलतियां मत करना, ये आपका आंसर गलत हो गया है। बोले ये क्यों गलत हो गया? अरे भाई सवाल दिख रहा है यार कि 2 डायमेंशनल वेक्टर है, 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो आप पहले वेक्टर फॉर्म में सॉल्व तो करो यार उसको। इक्वेशन तो आपने सही आइडेंटिफाई करी, v इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, आप पहले इक्वेशन तो करेक्ट लगाइए भाई। वैल्यू को पुट कीजिए, u की वैल्यू आपको दे रखी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस a वेक्टर की वैल्यू 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इंटू टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड। 10 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये बनेगा 4i कैप प्लस 3j कैप।
4 आई कैप को 3 आई कैप में ऐड जब करोगे तो बनेगा 7 आई कैप। यहां बना 3 जे कैप, इसको 4 जे कैप से ऐड करोगे तो ये भी बनेगा 7 जे कैप। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो 7√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बच्चों। तो हमारा आंसर जाएगा सेकंड नंबर का। समझ में आ गया होगा। अब देख लो, मैं हर सवाल के अंदर आप क्या गलतियां कर रहे हो ये आपको पहले से ही बता रहा हूं। इस सवाल में गलती बताई, इस सवाल। अच्छा, कई बच्चे मुझसे कहते भी हैं वो सर अगर हमने मान लो मैग्नीट्यूड निकाल भी दिया तो क्या हुआ, गलत क्यों हुआ ये सवाल। अरे भाई, गलत इसलिए हो गया बेटा कि जो 2 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन था उसको आपने 1 डायमेंशन मोशन का बनाकर सॉल्व कर दिया है, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। समझ में आ गई बात आपको। चलिए अगले सवाल पर आते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बड़ा लंबा खींचूंगा मैं इसको, क्योंकि इसमें कुछ सिखाना भी चाहता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 3, लैंग्वेज को सुने ध्यान से और कोशिश करो कि मैं सवाल बोलना शुरू करूं और आप डायग्राम बनाना शुरू करो। मेरा वेट मत कीजिए, मैं पहले एक बार क्वेश्चन को बोलूंगा पूरा, फिर उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करते हुए मैं डायग्राम बनाऊंगा। आप कोशिश कीजिए पहले कि सर क्वेश्चन बोलना शुरू करें और हम अपना डायग्राम बनाना शुरू करें। ठीक है, बोलता हूं, सुनिएगा ध्यान से। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन for 20 seconds. For 20 seconds. If it covers S1 distance in first 10 seconds and S2 distance in next 10 seconds, calculate the relation between S1 and S2. मैं क्वेश्चन बोल चुका हूं, आई होप कि आप डायग्राम बना चुके होंगे। नहीं बनाए तो फिर मैं वापस से क्वेश्चन को बोल रहा हूं और डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, U = 0। बोल दिया भाई, जो बोला मैं उसका मतलब यही समझा। मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड्स। याद करो एक्सेलरेशन को और एक्सेलरेशन के पॉइंट नंबर 1 को। पॉइंट नंबर 1 के 3 इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको बताए थे। पहले पॉइंट में आपको बताया था कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट कब होता है, जब उसका ना मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले, तब वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। फिर पहले पॉइंट में बताया कि अगर यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव करता है तो उसका पाथ कैसा हो सकता है, तो जवाब मिला था स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक पाथ। फिर मैंने सेकेंड पॉइंट में कहा कि अगर सवाल के अंदर ऐसा लिखा मिले स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। तुरंत आपने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला गया है कांस्टेंट, तो मैंने लिख लिया भाई कांस्टेंट। दिया थोड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी नहीं दी गई है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला, मैंने मान लिया। 20 सेकंड के लिए बोला, मान लिया भाई 20 सेकंड, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हो गए मेरे 20 सेकंड, यहां तक कंप्लीट हो गए। अब आगे बोला है इफ इट कवर्स S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड के अंदर S1 डिस्टेंस, मान लिया भाई कि ये फर्स्ट 10 सेकंड यहां पर कंप्लीट हो गए और ये S1 डिस्टेंस उसने कवर कर ली। फिर अगले 10 सेकंड के अंदर बोला गया है कि S2 डिस्टेंस को वो कवर करता है, तो S1 और S2 के अंदर क्या रिलेशन होगा। ये इंटरवल वाला सवाल है बच्चों। सवाल को समझने के लिए, करने के लिए मैं इसको
ऐसे नाम देता हूं कि सपोज ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। आपको समझाने के लिए मैं ऐसे इंटरवल्स के नाम दे दिए हैं मैंने। अब आपको भाई S1 S2 में रिलेशन चाहिए तो सिंपल सी बात है कि S1 S2 की वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, तभी आप उनमें रिलेशन बता पाएंगे। तो चलो ध्यान से देखो, S1 डिस्टेंस O से लेकर A तक होगी बच्चों, और इस इंटरवल के अंदर टाइम आपके पास है और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। T देकर S अगर पूछता है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना होता है। तो पहले अपन O से लेकर A वाले पार्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं 4 पार्ट OA। इस पार्ट के लिए मैं काम कर रहा हूं और इक्वेशन यूज कर रहा हूं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि टाइम पता है, S निकालना है। यहां पर S इक्वल टू मैंने डायरेक्ट यूज किया हाफ AT स्क्वायर। बोले सर UT का, अरे U तो जीरो है ना भाई, इसलिए U वाली टर्म को मैंने जीरो कर दिया है। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये S1 S की जगह पर हाफ, A की वैल्यू मुझे पता नहीं, टाइम की जगह पर 10 सेकेंड है, तो ये आपको 50A मिल जाएगा, 50A। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, S1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। अब दूसरा काम आपको करना है A से लेकर B तक का, क्योंकि S2 निकालना है आपको, और S2 के लिए A से लेकर B तक ही डिस्टेंस होगी, तो आपको अब AB पार्ट के लिए काम करना है। मतलब मैं वो चीज बता रहा हूं जो पहले बच्चा सोचता है, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है, पर मैं वो चीज बता रहा हूं कि यार मुझे कौन सी चीज कैसे कैलकुलेट करनी है, बच्चे क्या सोच रहा है सवाल को लेकर, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप काम कर रहे हैं 4 पार्ट AB। बोले यार इस पार्ट के अंदर भी मुझे टाइम दिया गया है और S निकालना है, तो इक्वेशन तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ही लगने वाली है। ये तो कंफर्म हो गया, पर बोले अब U0 नहीं हो सकता, क्योंकि U0 तो यहां पर होगा, यहां थोड़ा U0 होगा यार। तो फिर यार बोले यार ये U तो है ही नहीं है, मतलब A पॉइंट की जो वेलोसिटी यहां पर होगी, यहां जो वेलोसिटी होगी वो ऑब्वियसली बात है कि वो A की इनिशियल वेलोसिटी होगी, A से B वाले इंटरवल की इनिशियल होगी। तो बोले यार वो तो दी नहीं रखी मुझे, कहां से निकालूं मैं उसको। तो ध्यान से देखो, AB इंटरवल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो OA इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी है। तो इस OA इंटरवल के अंदर ही अगर आपने V इक्वल्स टू AT लगाया होता, क्योंकि U की वैल्यू तो 0 है। तो अब ये ध्यान से देखो, तो A मुझे पता नहीं है, टाइम की जगह 10 है, तो V की वैल्यू 10A लिखी जा सकती है बच्चों। जो इस इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी है वो अगले वाले इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी बनने वाली है, तो रख दीजिए। अब S की जगह S2, U की जगह पर 10A, टाइम की जगह पर 10, हाफ A, यहां टाइम की जगह पर फिर 10, ये 100A हो गया बच्चों, ये 50A बन गया, तो S2 की वैल्यू 150A के बराबर आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन। अब दोनों में रिलेशन निकालना है आपको, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दीजिए। जब भी रिलेशन निकालना हो दो चीजों में, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड में बनेगा S1 अपॉन S2, राइट साइड में बनेगा 50A अपॉन 150A। यानी कि 1/3, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो आपको मिलेगा S2 इक्वल टू 3S1। बिल्कुल करेक्ट किया है आपने सवाल, कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक नहीं करी आपने। पर अब समझने की बात है, समझने की बात है। ये इंटरवल वाले सवाल जो होते हैं ना बच्चों, अगर
मान लो कि ये सवाल 20 की जगह पर 30 सेकंड तक जाता, या 40 सेकंड तक जाता, या 50 सेकंड तक जाता, और 10-10 सेकंड के अगर 30 सेकंड होता तो 3 इंटरवल बनते, 40 सेकंड होता तो 4 इंटरवल बनते, 50 सेकंड होता तो 5 इंटरवल बनते। और फिर आपसे सवाल सॉल्व करने के लिए बोला जाता तो सवाल कम बवाल ज्यादा होते, सवाल कम बवाल ज्यादा होते, और सवाल को करना मुश्किल काम हो जाता बच्चों, मुश्किल हो जाता, जस्ट लाइक एज इम्पॉसिबल हो जाता आपके लिए। रीजन है उसके पीछे, मैथमेटिकल रीजन है भाई। हमारी मैथमेटिक्स कहती है कि सवाल में जितने अननोन हो उसको सॉल्व करने के लिए उतनी इक्वेशंस आपको पहले प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तभी जाकर आपका क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो जितने ज्यादा इंटरवल्स होंगे हमारे अननोन्स उतने ही बढ़ते जाएंगे, और उन अननोन्स को तैयार सॉल्व करने के लिए उतनी इक्वेशंस आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब जैसे यहां देखिए अगर ध्यान से, तो 3 अननोन हमें दिखाई दे रहे हैं, S1, S2 और A की वैल्यू नहीं है भाई। तो आप देख लो 3 ही इक्वेशन बनी है आपकी, एक इक्वेशन ये बनाई, एक इक्वेशन ये बनाई, एक इक्वेशन ये बनाई, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है मुझसे। तो जितने ज्यादा इंटरवल्स होंगे नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ते जाएंगे आपके, नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी आपको ज्यादा बनानी पड़ेगी, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको तरीका बता देता हूं। अब वही तरीका आपको लगाना है, जब भी इंटरवल वाला सवाल हो आपको हमेशा वही तरीका लगाना है, जब भी इंटरवल वाला सवाल आए आपको हमेशा वही तरीका लगाना है। क्या तरीका, सुनो। पहले इंटरवल तो एज इट इज तरीके से ही सॉल्व करना है आपको, पर जब आप अगला इंटरवल ले रहे हो ना, जो ए से बी तक आपने लिया है वो नहीं लेना है आपको। आप इंटरवल जब भी कंसीडर करें हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से कंसीडर कीजिए। जैसे पहला इंटरवल हुआ ओ से ए तक, तो अब अगला इंटरवल लीजिए आप ओ से बी तक, और भी अगर होता तो ओ से सी तक, और भी होता तो ओ से डी तक। इंटरवल्स आपको हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही सॉल्व करने हैं। तो आप ओ से ए तक कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। अब मैं ये बीच वाला पार्ट अभी नहीं मिटा पाऊंगा तो मैं नीचे लिख देता हूं उसकी जगह। ये मान लो कि आप नहीं है अपने पास, ठीक है, ये आप अज्यूम कर लीजिए कि ये नहीं है हमारे पास। ओ से ए के बाद में अब हमारा पार्ट आ रहा है ओ बी पार्ट। अब ओ से लेकर बी तक का टाइम कितना हुआ, 20 सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी होगी, S1 प्लस S2। तो आप इक्वेशन तो वही लगाइए, S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि आप O से स्टार्ट कर रहे हो तो U तो 0 ही रहने वाला है। पर S क्या बन गया, अब S1 प्लस S2 बन जाएगा। हाफ ए, और टाइम की जगह पर 20 का स्क्वायर, और S1 आप यहां कैलकुलेट कर चुके हो, उसकी वैल्यू यहां रख दीजिए 50A प्लस S2, ये 200A, और आप 50A को उधर ले जाओ, S2 देखो वापस से आपका 150A आ गया, और वापस से आपने डिवीजन करके सॉल्व कर लिया। तो आपको ये बीच में वेलोसिटी जो कैलकुलेट करनी पड़ी वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, वरना अगला इंटरवल कहीं होता बच्चों तो फिर बी पर आपको ऐसी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती, तो आप इस बीच की कैलकुलेशन से बच जाएंगे और सवाल भी आपका परफेक्ट होगा। अच्छा, अब एक और तरीका देखो, एक और तरीका देखो, वो यहां समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। मुंह जबानी है मेरे लिए, अब मेरे लिए मुंह जबानी, मैं सिर्फ इतने से पार्ट में इसको सॉल्व कर दूंगा, ध्यान से देखना। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है हमारा। अब मुझे मालूम है कि ओ ए पार्ट के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो इक्वेशन आपने S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर लगाई, यही लगाई ना आपने।
हाफ ए इसमें कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसको s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। और ऐसे ही आपने जब ओबी पार्ट के लिए काम किया बच्चों, तो आपने लिखा S1 प्लस S2 बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। इसको मैं T1 बोल देता हूं बच्चों, ठीक है, इसको T1, इसको बोलता हूं T2। तो S1 प्लस S2 जो मिला आपको, वो यहां प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो, T1 की जगह पर कितना 10, तो यह आएगा 100, मतलब S1 की वैल्यू आ रही है 100, ऐसे ही मुझमानी करने के लिए, ठीक है। अब S1 की जगह तो आप यहां 100 कर दीजिए और यहां कर दीजिए 20, क्योंकि T2 टोटल टाइम हो गया यहां से यहां तक, क्योंकि किसके लिए, ओबी के लिए। तो कितना हुआ भाई, 20 का स्क्वायर 400, यहां 400, यहां पर 100, इसको इधर लाओगे तो S2 कितना मिला, 300। S1 मिला 100, S2 मिला 300, तो S1 अपॉन S2 करना भाई जरा, कितना आया, 100 अपॉन 300 कितना आया बेटा, 1/3 आया कि नहीं आया। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3S1 आ गई कि नहीं आ गई। ये ले, ऐसे कर ले, आया समझ में। ये तो प्रैक्टिस, अभ्यास जितना ज्यादा करोगे मेथड्स उतने ही ज्यादा आपके आते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने थर्ड क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया, पहले आपने आपके तरीके से सॉल्व करके बताया, फिर मैंने कहा कि भाई इंटरवल वाला सवाल हो तो बीच में जाकर ऐसे कोई कैलकुलेशन मत कीजिए, इंटरवल आप हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से कंसीडर करो, ओ से ए तक, ओ से बी तक। तो ओ से ए तक की कैलकुलेशन ये रही, अब ओ से बी तक की कैलकुलेशन मैंने आपको अलग से बता दी। या फिर मैंने कहा भाई कि पहला देख लीजिए आप, ओ ए पार्ट के लिए देखा तो a/2 कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल टू T1 आ गया, तो पहली डिस्टेंस के लिए T1 कितना बना 10, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा 100, तो S1 की वैल्यू आ गई 100। पर दूसरा इंटरवल आपको लेना है S1 से S2 तक, यहां से लेकर यहां तक इंटरवल तो आपको ही लेने हमेशा, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना 20, तो S1 प्लस S2 का प्रोपोर्शनल किसके साथ हुआ, T के साथ, तो 20 का स्क्वायर कितना 400, और S1 की वैल्यू कितनी थी 100, वो आपने यहां रख दी भाई, उसको इधर ले गए तो S2 कितना है 300, दोनों का रेशियो निकाल दिया, आंसर फिर आ गया। इस क्वेश्चन को अगर मान लो मैं 20 की जगह पर 30 सेकंड तक अगर कर दूं, 20 की जगह पर 30 सेकंड तक अगर कर दूं और फिर आपसे कहूं कि S1, S2 और S3 का रेशो कितना होगा, चलो उसको करते हैं अपन अब, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस सवाल से आपको सीखने को यह मिला कि इंटरवल वाला सवाल अगर हो तो हमेशा अपने को इंटरवल स्टार्टिंग पॉइंट से ही कंसीडर करना चाहिए। पहली बात काम की समझ में आ गई है। अब आगे मैंने बोला कि अगर यही सवाल मान लो 30 सेकंड के लिए होता बच्चों, 30 सेकंड के लिए, तो एक इंटरवल और बना देते हैं यार अपन, यहां 10 सेकंड का और इंटरवल बना दिया मैंने, टोटल ये यहां से इंटरवल हम इसको यहां तक 30 सेकंड कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये भी नेक्स्ट 10 सेकंड हो गया और यहां डिस्टेंस S3 हो गया। अब आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ दीज डिस्टेंसेस। तो अभी अभी आपने इससे पहले जो सवाल किया था, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, फ्रॉम प्रीवियस सॉल्यूशन, ठीक है। S1 की वैल्यू आपने वहां 50A निकाल कर रखी हुई थी और S2 की वैल्यू आपने 150A निकाल कर रखी हुई थी। बार बार सॉल्व नहीं कर रहा हूं, समय को बचाना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने हैं। दो वैल्यूज निकाल दी थी, पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको पता है। अब मुझे निकालना बच्चों S3 केवल, तो मैं काम करूंगा फॉर पार्ट BC ना, BC के लिए करूं नहीं, O से C तक के लिए। भाई पहले क्वेश्चन में यही तो सिखाया था कि इंटरवल आपको हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही कंसीडर करना है, तो आप O से C तक के लिए कैलकुलेट करेंगे और अगेन S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर ही लगाना है, क्योंकि U तो 0 ही रहना है वाला है, क्योंकि O स्टार्टिंग पॉइंट है और वहां पर U 0 है बच्चों। पर S कितना बनेगा,
S1 प्लस S2 प्लस S3 बनेगा, क्योंकि O से लेकर C तक की टोटल डिस्टेंस अब कसम बनेगी हाफ A, और टाइम की जगह पर 30 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। S1 50A, S2 150A, दोनों का सम 200A। ये 900/2 करोगे 450A आ जाएगा बच्चों। तो S3 की वैल्यू आ गई 250A के बराबर। चलिए साहब, S3 भी आपको मिल गया, S1 भी मिल गया, S2 भी मिल गया। इनका रेशो निकालना है S1:2 S2:2 S3। ये 50A, ये 150A, ये 250A, 50A कॉमन लेकर हटा दीजिए, 1:3:5। अब अगर मान लो कि ये सवाल 30 सेकंड की जगह 50 सेकंड का कर दिया जाए और 10-10 सेकंड के 5 इंटरवल बना दे और आपसे कहे बताओ S5 कितना होगा, S5 कितना होगा, तो मुझे अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर 450A, क्योंकि मुझे अब एक स्टैंडर्ड रेशो मिल चुका है। और वो स्टैंडर्ड रेशो क्या आया, यही बस मैं आपको यहां नोट लगाकर वो बात सिखा देता हूं, क्योंकि रेशो को यूज करना और ये रेशो कब लगेगा ये भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि हर जगह पर 135 से लग जाएगा, 135 कभी भी नहीं लग सकता, कभी भी नहीं लग सकता। तो ध्यान से देख लें आप इसको, कब अपने पास में इसको लगाना है समझिएगा ध्यान से। कंडीशन से लिख रहा हूं मैं उसकी, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट moves with constant acceleration, then distances covered by particle in equal time intervals रेशो ऑफ, देन यहां पर मैं एक वर्ड लिखना भूल गया, यहां लिख लेना आप, ठीक है। रेशो ऑफ, देन रेशो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय पार्टिकल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज 1:3:5:7:9:11:-- ऑड नंबर की सीरीज बन गई बच्चों। बन गई ना यार, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। पर ये काम कब लेना है, ये 3 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, और इक्वल इंटरवल्स के अंदर डिस्टेंसेस अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्टेंसेस कवर्ड होंगी। पर इस रेशियो को लगाने के लिए पहली डिस्टेंस का होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा आपसे कि मान लो क्वेश्चन 50 सेकंड के लिए होता, समझना 50 सेकंड के लिए अगर वो क्वेश्चन होता तो देखो आप इधर 10 सेकंड पहली, इसमें S1, अगला 10 सेकंड इसमें S2, अगला 10 सेकंड इसमें S3, उसका अगला 10 सेकंड उसमें S4, लास्ट 10 सेकंड उसके अंदर S5। मुझे S5 कैलकुलेट करना है, समझिएगा ध्यान से, मुझे S5 कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मुझे पहली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, और पहली डिस्टेंस हमारी थी 50A। ये तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी आपको, बस एक ही डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। पर अगली डिस्टेंस
उस S1 का 3 टाइम्स होगी यानी 150A। उसकी अगली डिस्टेंस 5 टाइम्स होगी मतलब कि 250A। उसकी अगली डिस्टेंस 7 टाइम्स होगी मतलब कि 350A। उसकी अगली डिस्टेंस 9 टाइम्स होगी मतलब कि 450A। खत्म। तो इस सवाल ने दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाई, ये वाली। पहली बात तो बताई थी आपको कि इंटरवल वाला सवाल हो तो इंटरवल्स हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही कंसीडर कीजिए। और दूसरी बात बताई कि पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट हो, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो, तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस का रेशो हमेशा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 होता है। और तीसरी बात, जो कि बीएचयू का एक एग्जाम होता है बच्चों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पहले होता था, अब तो नीट की वजह से सारे कंबाइंड एग्जाम हो गए। उस बीएचयू के अंदर सवाल पूछा गया था, जो ये नोट मैंने लिखा है वो नोट वहां सवाल की फॉर्म में आ गया। पर ऑप्शन क्या थे ये सुन लीजिए। सवाल क्या था, पहले पूरा लैंग्वेज बोल के बताता हूं, सुनिएगा। A particle start from rest moves with constant acceleration, then ratio of distances covered by particle in equal intervals of time is in, लास्ट में लिखा था is in, और ऑप्शन दिए पहला एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज, नन ऑफ देम। तो बेसिक मैथ्स में आपने तीनों सीरीज पढ़ी होंगी। एपी सीरीज मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, जीपी सीरीज मतलब कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज। नन ऑफ देम तो भैया इनमें से कोई भी नहीं, तो एपी सीरीज है ये आंसर। रीजन, एपी सीरीज में क्या होता है, जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं या जो भी अपनी चीजें होती हैं, मतलब एपी सीरीज में कैसे बता करेंगे, एपी सीरीज का मतलब होता है कि डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस 2, 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 इन दोनों का डिफरेंस 2। तो एपी सीरीज के अंदर डिफरेंस सेम होता है। तो यहां देख लीजिए, अब डिस्टेंसेस का रेशियो बिल्कुल फिक्स कांस्टेंट आ रहा है अपने पास में। S1 S2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100A। तो S3 और S2 का भी 100A आएगा, S4 और S3 का भी डिफरेंस 100A आएगा, S5 और S4 का डिफरेंस भी 100A आएगा। तो सीरीज बनेगी एपी सीरीज। तो मतलब एक सवाल ने 3 बातें सिखा दी आपको। फिर बोल देता हूं, जब भी इंटरवल वाला सवाल हो तो इंटरवल आपको हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से कंसीडर करना है। दूसरी बात, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो, तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस का रेशो 1, 3, 5, 7, 9 वाला होता है। और तीसरी बात कि वो रेशो एपी सीरीज का होता है। अब जाकर ये सवाल पूरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। बड़ा मस्त सवाल अगला, 4th क्वेश्चन। डायग्राम ही बनाऊंगा सीधा, पर पहले एक बार पूरा क्वेश्चन बोलूंगा, उसके बाद क्वेश्चन बोलते बोलते आपको डायग्राम बना लेना है। सुनिए ध्यान से। पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन in such a way that it covers 2 meter distance in first 2 seconds, then 14 meter distance in next 4 seconds. Find velocity of particle after 7 seconds from starting point. फिर एक बार बोल देता हूं, आपका डायग्राम पूरा नहीं हुआ है मुझे पता है। Particle moves on straight line in such way that, तुरंत प्रभाव से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली होगी। मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन बोला तो यहां कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लिख लिया होगा आपने। देन इट कवर्स फर्स्ट 2 मीटर इन कवर 2 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड के अंदर 2 मीटर की डिस्टेंस, इसको O पॉइंट, इसको A पॉइंट, 2 सेकेंड के अंदर 2 मीटर। Then find 14 meter distance in next 4 seconds. 14 meter distance
इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, अगले 4 सेकेंड के अंदर पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से 7 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। स्टार्टिंग पॉइंट तो यह है भाई, यहां से पहले 7 सेकेंड तक तो जाइए आप। ये हो गया टोटल यहां से यहां तक 6 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड और आगे जाकर आपसे वेलोसिटी पूछी गई। मान लो यार 1 सेकेंड यहां और आगे जाकर यहां तक पार्टिकल पहुंच गया होगा पॉइंट सी पर, यहां जाकर मुझसे वेलोसिटी को पूछा जा रहा है और ये ओ से लेकर सी तक का टोटल टाइम जो है वो 7 सेकेंड दिया जा रहा है। सवाल समझ में आ गया होगा आपको। चलो तो इक्वेशन आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब हर सवाल कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको, ध्यान रखना। और केवल इक्वेशन ऑफ मोशन आइडेंटिफाई करना ही इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के बराबर नहीं है। उनके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते समय पर आपके दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे कि यहां पर 3 बातें मैंने आपको बताई, याद होनी चाहिए। जैसे कि पहले सवाल के अंदर बताया कि 2 डायमेंशनल मोशन का सवाल हो तो वेक्टर फॉर्म में ही आपको इक्वेशन लगानी होगी। दूसरे सवाल में बताया कि भैया पूछा उसने स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड था, तो उसको ऐसा नहीं हो कि मैग्नीट्यूड निकाल कर सॉल्व कर लिया, पता चला 7 आ गया आंसर, गलत हो गया था वो। क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन का सवाल था तो वेक्टर फॉर्म से ही सॉल्व करते, लास्ट में मैग्नीट्यूड निकालते, आंसर आ जाता। इस तीसरे नंबर के सवाल ने 3 बातें आपको बताई। अभी चौथा नंबर का सवाल क्या बताता है देखते हैं अपन। चलिए सबसे पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों। टाइम दिया गया है, वेलोसिटी पूछी जा रही है, टी देकर वी पूछ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन तो कंफर्म कर ली मैंने। अब बच्चा कहता है कि सर यू तो 0 है, इसमें ए की वैल्यू पता नहीं है, टी की वैल्यू 7 सेकेंड है। बोले सर ये अगर ए मुझे कहीं से भी मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, निकाल ए, कैसे आएगा। बोले सर अगर मैं पहले इंटरवल को पकड़ूं तो उसमें मुझे u पता है 0 है, u पता है, t पता है, s पता है, a निकालना है, v का नाम नहीं आ रहा है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं सर मैं इस OA पार्ट के लिए, तो लिख देता भाई 4OA। और फिर बच्चा इक्वेशन भी लगाता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चा क्या सोचता है, मैं पहले वो बता रहा हूं आपको। s की वैल्यू बोले 2 मीटर, u की जगह बोले 0, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। हाफ बोले a पता नहीं है, t की जगह पर 2, 4 बनेगा, 4/2 करोगे 2 ही आएगा, तो मैं स्क्वायर को इससे काट देता हूं और a की वैल्यू आ गई 1। बोले अब क्या है सर सवाल में, u तो बोले 0 है सर, a की वैल्यू 1 है, t की जगह पर 7 है, तो आंसर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। हाँ आएगा भाई, ऑप्शन में भी मिलेगा आपको। और आपने अगर इसको टिक कर दिया तो आपको -1 नंबर गिफ्ट में मिलने वाला है, क्योंकि ये सवाल गलत कर दिया आपने। बोले सर ये कैसे गलत हो गया, सही तो किया है। अरे भाई गलती ये हो गई कि आपने ये u की वैल्यू जो 0 ली है ना, ये ले कैसे लिया आपने, ले कैसे लिया भाई। सवाल में बोला कहां था मैंने आपको, जबकि इससे पहले वाले सवाल में बोला सर वहां भी तो u 0 ले रखा है। अरे भाई वहां बोला था पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहां मैंने बोला पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो मैंने बोला ही नहीं। तो यही आपकी सबसे बड़ा ब्लंडर था कि आपने u इक्वल टू 0 ले लिया। जब तक सवाल में कहे नहीं ना अपनी तरफ से मत लीजिए, क्योंकि ये सवाल है, अपने घर की खेती नहीं है कि मन में आए जो उगा दिया आपने। ठीक है, तो यहां u इक्वल टू 0 लेना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो आपको यहां स्टार्टिंग वेलोसिटी u कंसीडर करना ही पड़ेगा।
क्योंकि दिया नहीं है भाई। अब प्रॉब्लम ये बढ़ गई हमारे लिए कि यहां पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी में अब ना तो u है मेरे पास, ना मेरे पास a है। और जब तक ये दो अननोन नॉन नहीं बनेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आने वाला। तो मैं पहले इन दो अननोन को कैलकुलेट करूंगा, तब जाकर इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, तब मेरा आंसर आ पाएगा। इक्वेशन तो आइडेंटिफाई कर ली है मैंने, पर इस इक्वेशन को लगाने के लिए पहले मेरे पास u होना चाहिए और a होना चाहिए, जो नहीं है। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले मैं यूज कर रहा हूं ओ ए पार्ट के लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फॉर पार्ट ओ ए सही इक्वेशन, वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं मैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ओए पार्ट के लिए। तो ध्यान आपका ओए पार्ट में ही होना चाहिए। ओए पार्ट का एस कितना बच्चों 2, यू कितना है पता नहीं है, टाइम कितना 2 सेकेंड, हाफ ए पता नहीं है, टाइम 2 सेकेंड, 2 से 2 को उड़ा देता हूं, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, 2 थ्रू आउट कॉमन लेकर हटा दीजिए। तो 1 इक्वल टू यू प्लस ए। देखो आप यू और ए की पहली इक्वेशन तैयार कर दी आपने, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल कहता है ना बच्चों, मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि जितने अननोन हो उतनी इक्वेशंस आपको बना देनी चाहिए। तो मेरे पास दो अननोन थे भाई, यू और ए, तो पहली इक्वेशन यू और ए की बना दी मैंने। अगला इंटरवल लेंगे अपन अब ए से बी। ओहो, ए से बी नहीं भाई, ओ से बी। अभी सिखाया था वहां पर कि जब भी इंटरवल वाला सवाल हो, स्टार्टिंग पॉइंट से ही इंटरवल कंसीडर करने हैं। तो आपको अब पकड़ना चाहिए फोर पार्ट ओसी। अगेन उसमें वही इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ओ से सी तक देखना, ओ से लेकर सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी दिख रही है, 2 प्लस 14 16। यू पता नहीं, टाइम देखो 6 सेकेंड, हाफ ए और ये 6 का स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन का सबसे टिपिकल क्वेश्चन है ये। इक्वेशन ऑफ मोशन के वो क्वेश्चन सबसे टिपिकल होते हैं जिनमें यू और ए दोनों गायब होते हैं। वही क्वेश्चन सबसे टिपिकल मिलेंगे आपको। चलो भाई 36 बाई 2 करोगे 18 आएगा। 16 इक्वल टू 6 यू प्लस 18 ए। यह हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको अब, और u और a को कैलकुलेट करना है। तो मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन से u की वैल्यू को पहले निकाल लिया, जो आएगा 1 माइनस a को इधर ले गया, और इस u की वैल्यू को यहां से उठाकर सीधा यहां शिफ्ट कर दिया। तो ये बना 16 इक्वल टू 6 को आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 माइनस 6a प्लस 18a, 6 को आप इधर ले जाओ तो ये बचेगा 10, ये बना माइनस 6a, ये प्लस 18a 12a। तो a की वैल्यू आपको मिल गई 10/12 या कहो 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। और अब इस a को यहां से उठाकर आप वापस से यहां पर पुट कर दीजिए, तो u आ जाएगा अब आपके पास। रख दो इसके अंदर 1 माइनस 5/6, 6 एलसीएम लेकर 1/6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यस, ए भी आ गया, यू भी आ गया। अब हम सवाल करने के लायक बन गए, क्योंकि अब हमारे पास u भी आ गया, a भी आ गया, और t उसने दे ही रखा था 7 सेकेंड। देयरफॉर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u की वैल्यू 1/6, a की वैल्यू 5/6, टाइम की जगह पर 7, 6 एलसीएम 1 प्लस 35 यानी कि 36/6। जवाब होगा 6 मीटर पर सेकंड, करेक्ट आंसर।
आ गया समझ में? चलो, अब इसी सवाल को करने का मैं एक मेथड और आपको बता सकता हूं बच्चों। एक मेथड और बता देता हूं आपको कि कैसे हमें इस सवाल को और दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेना चाहिए। समझना, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है मेरा। हर सवाल में जितनी बातें पॉसिबल है वो सब मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये तो वो मेथड मैंने बताया सबसे लंबा भी होता है, ध्यान रखना। ऐसा सवाल जिसमें यू और ए दोनों एब्सेंट हो, वो सवाल सबसे खतरनाक सवाल होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। किया साहब, आपके सामने आपने सॉल्यूशन देख ही लिया है। अब इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करता हूं, समझो। हमने 6 इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा बच्चों, 6 इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा। उसमें से 5वें नंबर पर एक इक्वेशन थी बच्चों हमारी, S इक्वस टू U प्लस V/2 इंटू टी। यह इक्वेशन तब लगानी होती है जब A गायब होता है। ए गायब होता है तो इस इक्वेशन में ए की वैल्यू तो इस सवाल में ए की वैल्यू तो दी नहीं है, बस बोल दिया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट पर है कितना, ये थोड़ा ना बता दिया है आपको। अगर दिया होता तो सवाल ही मेरे लिए लल्लू होता। फिर तो मैं केवल पहले इंटरवल के लिए ये वाली इक्वेशन लगाता। ए अगर मुझे दिया होता, टी मुझे पता है, तो यू मेरे को मिल ही जाता तुरंत यहीं से। सीधा मोटा अगर यू रख देता, ए रख देता, टी रख देता, आंसर आ जाता मेरा। तो ये इक्वेशन कैसे लगाऊंगा मैं इस सवाल के अंदर और कैसे फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, आंसर आपको पता 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, उसी को मुझे अब आपको बताना है। तो चलिए बच्चों, इस सवाल को अब मैं सेकंड मेथड से सिखाने जा रहा हूं आपको। पर जो इक्वेशन मैंने आपको बताई अभी कि आपको ये वाली इक्वेशन का यूज करना है। इक्वेशन आपको भी बताई गई थी, S इक्वस टू U प्लस V/2 इंटू टी। अब इसको लगाने के लिए तरीका क्या, पहले समझ लो। मैं इसका एक बार डायग्राम फिर वापस से आपको बनाकर दिखा रहा हूं, जिससे कि आप चीजों को सीख जाए। हाँ जी, ये हमारा O पॉइंट था बच्चों। यहां की वेलोसिटी आपने U कंसीडर की हुई है। ये हमारा A पॉइंट है। 2 सेकंड के बाद आपको मिला, 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद मिला। यहां की वेलोसिटी A पॉइंट की सपोज VA है। फिर आपको यहां पर B पॉइंट मिला, 4 सेकंड के बाद मिला, अगले 4 सेकंड में 14 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद मिला। यहां की वेलोसिटी VB होगी बच्चों। फिर आपको ये 1 सेकंड के बाद, और मतलब टोटल 7 सेकंड है ना यार, 7 सेकंड थे, C पॉइंट, और यहां की वेलोसिटी कोई आपको मिली है VC। और यही VC आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि C पॉइंट की वेलोसिटी आपको निकालनी थी। ठीक है, चलो अब समझो ध्यान से। आपको हर इंटरवल को पकड़ना है बच्चों, और उस इंटरवल की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को आपको पहले देखना पड़ेगा। तो जैसे पहला इंटरवल OA, उसकी इनिशियल तो U है, पर यहां की फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आपको, और ये वेलोसिटीज आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालनी है। तो इस इंटरवल में A तो कांस्टेंट है, ध्यान रखना, A ही रहेगा। U प्लस AT, हमें केवल T पता है बस, तो क्या हो जाएगा U प्लस AT, मतलब ट्वाइस A। T की जगह 2 सेकंड रख दिया ना भाई। चलो अब VB की बात कर लेते हैं। अब इंटरवल वही है, यहां से यहां तक ध्यान रखना, शुरू से इंटरवल कंसीडर करना है। U प्लस AT, T कितना हो गया 6, तो ये हो गया U प्लस 6A। अरे हो गया ना। अब VC जो चाहिए वो क्या होगा, U प्लस 7A।
पर अब u और a तो चाहिए ना, u और a तो अननोन है। ओ से लेकर सी तक टाइम कितना है 7 सेकंड, तो टी की जगह 7 रख दिया मैंने। तो अब आपको u और a चाहिए, तो इस OA पार्ट के लिए पहले आपने फॉर OA लिख देता हूं मैं सीधा। आपने इक्वेशन यूज करी बच्चों S इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। तो O से A पार्ट के लिए S की जगह कितना लिखोगे 2। अब u और v इनिशियल पॉइंट O है, फाइनल पॉइंट A है, दोनों का एडिशन तो यहीं पर जोड़ लीजिए आप डायरेक्ट। u में u ऐड करोगे 2u प्लस 2a बाई 2। मैंने डायरेक्ट ही ऐड कर दिया, ऊपर ही ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, u और v दोनों यहीं पर ऐड कर लीजिएगा डायरेक्ट। ये रहा अपने पास में a पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल पॉइंट। u में इसको ऐड करोगे तो 2u प्लस 2a आ गया। टाइम की जगह पर आपको 2 सेकंड दिख रहा है, तो यहां 2 सेकंड रख दीजिए और ये 2 से 2 को मार दीजिए। सभी जगह पर 2 बचा, 2 कॉमन लेकर हटा दीजिए। 1 इक्वल्स टू u प्लस a, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। अब आप अगला इंटरवल पकड़िए। अब आप यहां से यहां तक मत पकड़ो, आप चाहो तो यहां से यहां भी पकड़ सकते हो, आप चाहो तो यहां से यहां भी पकड़ सकते हो, और चाहो तो यहां से यहां तक भी ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए, कोई परेशानी, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने अब ले लिया, मान लो अब मैं ए बी ले लेता हूं, चलो ए बी, ओ से बी भी ले सकता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। पर मैं अब ए से बी तक के लिए करके बता रहा हूं आपको। इक्वेशन वापस से वही लगानी है, एस इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। चलो अब ए से बी के लिए ध्यान से देखो, तो एस कितना बेटा 14। यू और वी दोनों को ऐड कर लो, मतलब वी ए प्लस वी बी। यू में यू को ऐड किया 2u और 2a में 6a को, तो 8a। यहां आ गया 2u प्लस 8a बाई 2, और टाइम कितना है 4 सेकंड का है, तो ये 4 रख दीजिए। ध्यान से देखना, 2 से 4 2 बार मरेगा और 2 से 14 7 बार मरेगा। इतनी तो मैथमेटिक्स जानते हो ना यार। तो बना 7 इक्वल्स टू 2u प्लस 8a। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए आप। यहां से u की वैल्यू को लिखिए 1 माइनस a, और इस u को उठाकर प्यार से यहां रख दीजिए। तो बन गया 7 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 माइनस 2a प्लस 8a। 2 को इधर ले जाओ, 5 बचेगा, यहां 6a बनेगा। तो a की वैल्यू देख लो, वापस से वही 5/6 आ गई हमारी। और इस a को उठाकर यहां रख दीजिए, u की वैल्यू 1 माइनस 5/6 यानी 1/6। u भी आ गया, a भी आ गया, यहां पर पुट करना है आपको 1/6 प्लस 7 इंटू 5/6, 6 एलसीएम, ऊपर 36 बन जाएगा। जवाब 6 मीटर पर सेकंड आ गया। सेकंड मेथड भी आपको बता दिया, जैसे चाहो वैसे करो, ठीक है। हाँ अब सुनो ध्यान से। अब यही सवाल मान लो पेपर मुझे बनाने के लिए दिया जाए और मुझे बता दिया जाए पहले कि सवाल ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के सभी कोचिंग सेंटर्स और सभी स्कूल के अंदर करवा दिया गया है। मान लो मुझे कह दिया जाए, मुझसे कहा जाए आपको पेपर सेट करना है सर, और एक सवाल ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान की कोचिंग के अंदर और हिंदुस्तान के जितने भी स्कूल है सबके अंदर यह सवाल करवा दिया गया है। मुझे क्या दिया, अब मुझे खेल खेलना है बच्चों के साथ। अब मैं सवाल यही दे रहा हूं, यही सवाल दे रहा हूं पेपर के अंदर, ध्यान से सुनना सवाल, ठीक है। सवाल क्या है सुनो। पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड, देन 14 मीटर डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। Calculate velocity of the particle at the end of 7th second.
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड। 7 नहीं बोला इस बार मैंने, इस बार बोला 7th सेकेंड। ओ बोले सर खेल खेल गए। बोले सर 7th बोला यानी nth बोला। तो बोले सर क्या है फिर तो इसके अंदर, ये लो ना एस nth की इक्वेशन लगा देंगे, u प्लस a बाई 2n-1। बोले u और a हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। बोले 1/6, a की जगह पर 5/6, n की जगह पर 7। सॉल्व कर लेंगे सर, क्या है इसके अंदर, ऐसा नया क्या दे दिया आपने। अबे मैंने जो सवाल में दिया ना तुमने समझा ही नहीं। तुम तो क्या है nth देखकर उछलना शुरू कर दिया, मजा आ गया, ऐसे nth आ गया ऐसे। अरे मैंने वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी। मैंने कहा कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड। तुम क्या निकाल कर आ गए, एस nth। पूछ के आ रहा हूं वेलोसिटी। मर गए ना सवाल के अंदर। इसीलिए बोल रहा हूं सवालों को ध्यान से पढ़ना है। तुम सवाल के अंदर डाटा मत ढूंढो। सवाल के अंदर आपको पहले समझना पड़ेगा पूछ क्या रहा है। तो मैंने बोला 7th सेकेंड के एंड पर वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो भैया ये 7 सेकेंड है ना, पूरा 7 सेकेंड है ना। इस 7 सेकेंड का एंड जो है वो यहां हो रहा है और इसका आखिरी 1 सेकेंड जो होगा वही 7th सेकेंड होगा। तो इस 7 सेकेंड का एंड यहीं पर है कि नहीं है। तो मैं यही तो वेलोसिटी पूछ रहा हूं। वही सवाल मैंने घुमाकर पूछ लिया, आंसर वही अभी भी 6 मीटर पर सेकेंड। सवाल वही था पर उसको पूछने का अंदाज बदल दिया कि बच्चा कहां कंफ्यूज होगा। जैसे ही 7 की जगह 7th किया, बच्चा एसएनथ ठोक कर आ गया और -1 नंबर गिफ्ट में मिलेगा। उससे जो सॉल्व करने पर आंसर आएगा वो ऑप्शन में भी मिलेगा और बच्चा उसको टिक कर देगा। पूछ तो मैं वेलोसिटी रहा हूं, तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल कर आओगे तो आंसर कहां से मिलेगा मेरे भाई। तो इन 4 सवाल के थ्रू मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए वो सारी चीज आपको बता दी। अब इसके अंदर मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो अगली क्लास में करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच।